शुरू करते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। आपको पता है, मुझे लगता है शायद साल की सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का जो आरबीआई सर्कुलर्स में से या फिर आरबीआई का जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रहा है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुकी है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है। जितने भी आपके पिछले 2-3 महीने में एग्जाम हुए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में सब में क्वेश्चन आया है। आप भी अगर 2023 में कोई भी पेपर लिख रहे हो, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 में लॉन्च करी है। देखिए, ओम्बुड्समैन का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक ही पोर्टल बना दिया गया है, एक ही जगह बना दी गई है जहां पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। अब कौन किन किन की प्रॉब्लम्स यहां पर ऐसा है कि आपको कोई सब्जी वाले से प्रॉब्लम है और आप यहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो? नहीं, वो सारे बैंक्स या फिर वो सारी एनबीएफसीज या वो सारी एंटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के अंडर आती हैं, अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो आप ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत जो है अपनी परेशानी दर्ज करवा सकते हैं, राइट। सो ये हो जाता है हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट। अब सवाल यहां से बन चुका है कि इसके अंदर 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनको मिला के ये एक स्कीम बनाई गई है। पहले ये 3 स्कीम्स चलती थी अलग अलग, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया गया है और अब एक स्कीम बना दी गई है, राइट। पहली है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 2018, ओम्बुड्समैन स्कीम डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019, ठीक है। सो ये सारी स्कीम्स जो हैं इन तीनों को मिलाकर एक स्कीम बना दी गई है। अब ये जो ओम्बुड्समैन है जो पोस्ट पर बैठेंगे उनको जो है अपॉइंट किया जाएगा, आपको पता है, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, यानी 3 साल से ज्यादा जो है इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया कि कोई लिमिट नहीं है इन दी अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी किसी भी तरीके का या फिर कितने भी पैसों से रिलेटेड कोई डाउट हो तो इस पे जो है कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ऑल्सो बैंक और एनबीएफसी में अगर आपको डिफरेंस जानना है, देखिए आपको इतना तो समझना पड़ेगा कि क्योंकि यहां पर हम 6 महीने की चीजें कवर कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा जल्दी यहां पर चीजें करेंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एनबीएफसी का नाम लिया है, राइट, ये मैं अपने रोज के जो मेरा जो द बिगर पिक्चर होता है जो मैं 6 बजे ही लेती हूं करंट अफेयर्स के लिए, राइट, मैं 6 बजे ही लेती हूं, वहां पर मैं बहुत डिटेल में ऐसे डिफरेंसेस आपको समझा देती हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारे हाँ जी आगे, ओके हाँ जी। सो यहां पर जो स्कीम है वो बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे एंटिटीज को कवर करती है, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, मान लो आपको किसी भी कमर्शियल बैंक, मान लो आपका खाता एचडीएफसी में है और एचडीएफसी में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसकी कंप्लेन या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप ओम्बुड्समैन के यहां पर सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स है या फिर जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स है या फिर जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, उसके बाद नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, जिनका डिपॉजिट साइज जो है 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जितनी भी एनबीएफसीज हैं एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हाउस वगैरह के लिए लोन देती है, वो उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये अलग से जो है केटर करी जाएंगी आपकी, ये अलग से सॉल्व करी जाएगी, वो ओम्बुड्समैन के तहत सॉल्व नहीं होगी। तो इतना आपको याद रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी आपके सवाल में बन सकता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की भी जो भी अगर आपको कोई दिक्कत है, सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे सिबिल हो गया है ना, बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पर हमारे देश में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। इनका एग्जाम्पल मैं आगे भी आपको दूंगी क्योंकि सेम टॉपिक आगे वाली स्लाइड्स में भी है, तो वहां भी आप देख लीजिएगा।